जो बांधेगा उससे युद्ध होगा, जो बांधना चाहे बांधे। ये तो चल दिया। तो इस बात को आप समझिए, आप पूरी तैयारी कर लीजिए। हम लोग तुलसीदास के चेला न है, न जय गुरुदेव धर्म संस्था हमको कोई लेना देना है। ये सीधी सीधी बात है। तो फिर इस बात को समझिए, क्या डिक्टेटर है कि जिसको चाहेंगे निकाल देंगे? रूल ऑफ लॉ को नहीं जानते हैं। किसी को कहीं से निकाला जाता है तो रूल ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? तुम्हारे पास कोई कार्रवाई है? पागल कहिए, कुत्ते के जैसे भौंक रहे हो कि ये निकाल दिए गए। अब ये बाहर एक बार जाएगा, भौंकना तुम्हारा बंद हो जाएगा। ये सुन लो, ये भौंकना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है। और इस बात को आप समझिए। तो अब जो है आपके सामने सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, सारी बातें रखी जा रही हैं। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन उन सारे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के जो कानून हैं, ये हमारे गुरुदेव ने उसी समय ऐलान कर दिया था कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के कानून हैं और जलियांवाले बाग के शहीदों ने, कि हम उनको मानने वाले नहीं। तो हम क्या मानेंगे भाई? हम उसका डिसोबे करेंगे। इसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका नाम है असहयोग आंदोलन, है कि नहीं है? बात तो ये है। तो इसमें अब शंका की क्या गुंजाइश है? और हमने जो है आपके बीच में कल कहा था कि वो क्वाइन पर और इंपरर पर बात होगी, तो ये बात कल होगी। आप विधि से उसको समझिए कि इंपरर भारत का कौन है। इंपरर भारत का कौन है? बादशाह, सम्राट। संस्कृत में वो शब्द आया है सम्राट। सम्राट कौन? जब भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छूटा तो 2 बच्चों ने आश्रम पर बांध दिया था। बांध दिया था कि नहीं बांध दिया था? अगर वो बच्चे नहीं छोड़े होते तो सम्राट बनने वाले नहीं थे। तो सम्राट का सिक्का होगा, ये समझिए। बहादुर शाह सेकंड भारत के अंतिम सम्राट थे, समझिए इस बात को। उनका सिक्का था। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का वो बादशाह, सम्राट जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, उसका सिक्का भारत में लागू हुआ। सम्राट वो हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद अगर सिक्का हो तो थे, नहीं तो ये चुनाव फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड है? ये किसका चुनाव करा रहे हैं? ये रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित हुआ? रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना क्या है? रिपब्लिकन यानी गणतंत्र राज्य की परिकल्पना क्या है? जनता कैसे सम्राट बनी? ये सारी चीजें जो है कल आपके समझने में आएंगी। और प्रोसेस लॉ और वो सम्राट और क्वाइन क्या है। जब इनके पास वो सिक्का नहीं है तो ये कभी भी सम्राट होने वाले नहीं है। और सिक्का तो आजाद हिंद सरकार के पास है। वो सिक्का जिस पर शहीदों के गुरुदेव नेताजी की तस्वीर है कि नहीं है? वो विक्टोरिया रानी का एलिजाबेथ अंतिम सम्राट था कि नहीं था? एलिजाबेथ के बाद आजाद हिंद सरकार आई और आजाद हिंद बैंक करेंसी आई, वो सिक्का जारी हुआ। तो सम्राट, किंगों के किंग, बादशाहों के बादशाह,
सम्राट शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो सिक्का आजाद हिंद बैंक करेंसी है, और वही संप्रभुता है, और वही भारत है, और वही भारत का फेस और मुखड़ा है। और न अगर है तो डीएम और एसपी साहब ले आवे। ये फर्जी तुलसीदास का कूट रचित, जब इनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो इनके पास सिक्का ले आने दें, और नहीं तो किस हैसियत से वो दिल्ली के वो रूलर पार्टी है और शासक है, जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, ये सम्राट नहीं है, नहीं रूलर पार्टी है, ये तो ब्रिटेन के करिंदा है कि नहीं है? आज भी एलिजाबेथ का ही सिक्का है, और वो भारत का सम्राट है, और ये डोमिनियन गवर्नमेंट है। आज भी भारत की जनता जो है ये सम्राट नहीं है। गणतंत्र जो लिखा गया, लोकतांत्रिक गणराज्य, रूल ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ, उसकी सही स्थापना नहीं हुई, तो ये चुनाव जो हो रहा है ये फ्रॉड है। और ये निर्वाचन आयोग से जब मांगा गया तो वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि एम्परर कौन है, वो सिक्का क्या है। आरबीआई से पूछिए, हमारा इससे संबंध नहीं है। इसका मतलब भारतीय सिक्का से ये संबंध जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है, जो कि एम्परर है, जो कि संप्रभुता है, सोवरेंटी है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। निर्वाचन आयोग जब ये लिख करके दे दिया तो अब भारत की जनता का भी स्वाधीन भारत का निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं। और ये चुनाव बकवासगिरी हो रहा है, इस बात को समझिए। और उसने लिख दिया कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये डीएम साहब का संबंध जो है वो है किससे? आरबीआई से, एलिजाबेथ से, है कि नहीं है? इस बात को समझिए, ये तो चीज है। कल आपके सामने ये सारी चीजें रखी जाएंगी, और ये सिक्का हमारा है। इस सिक्का के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ये वैचारिक महाभारत है, ये वैचारिक महाभारत है, ये रूल ऑफ लॉ है, प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है। और अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो लोकशाही को जब आप तोड़ेंगे और रूल ऑफ लॉ को जब तोड़ेंगे तो गुलामी का जब जो जुग लाना चाहेंगे तो जो भी महाभारत होगी उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे।